हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बच्चों हमने बेसिक पार्ट, इंट्रोडक्टरी लेक्चर और हमने जर्नल एंट्रीज स्टार्ट कर लिए थे। जिन जर्नल एंट्रीज में हमने बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, रिटेन्ड बिल हॉनर डिसऑनर, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटेड बिल हॉनर एंड डिसऑनर, यहाँ तक के हम बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस कर चुके थे। आज हम इसके आगे की जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी एज वेल। बट आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं हम हमारे कंटेंट के साथ। तो बच्चों, अब तक हमने जो पार्ट देखा हुआ है उसके आगे की जर्नल एंट्रीज हम जैसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राइट, हमने देखा था बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। जैसे ही बिल ड्रॉ और बिल एक्सेप्ट हो जाता है, सर बिल कौन ड्रॉ करता है? बिल कौन ड्रॉ करता है आप बताइए? ड्रॉवर। और बिल एक्सेप्ट कौन करता है? ड्रॉवी। तो एक बार बिल ड्रॉ हो गया और बिल एक्सेप्ट हुआ, उसके बाद क्या नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास? या तो ड्रॉवर बिल को फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स और 3 मंथ्स अपने पास ही रखता है, विच इज कॉल्ड एज रिटेन बिल, और वो रिटेन बिल ड्यू डेट के दिन या तो हॉनर होगा या फिर डिसऑनर। नेक्स्ट सिचुएशन, केस 2 हमने पढ़ा था, जहां पर वेयर ड्रॉवर इज इन नीड ऑफ कैश एंड ही इनकैश दैट बिल विद बैंक। याद रखिएगा, इनकैशमेंट ऑफ बिल विद बैंक इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ट्रू एंड फॉल्स में, जहां गड़बड़ नहीं करनी है हमें। और उसके बाद डिस्काउंटेड बिल भी क्या होता है? या तो हॉनर होगा या फिर डिसऑनर। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस और कितने कितने ऑप्शंस हमारे पास हैं जो ड्रॉवर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिल कर सकता है। तो उन्हीं पॉसिबिलिटीज में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे और आज हम एक डिफरेंट केस देखेंगे विच इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट ऑफ बिल। राइट, तो यहां हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, और यहां पर हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। राइट, केस क्या है? केस मैंने कहा बच्चों, ये केस होगा हमारा एंडोर्समेंट ऑफ बिल का। एंडोर्समेंट ऑफ बिल। सर ये एंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है? पहले उसे समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, एंडोर्समेंट ऑफ बिल के लिए पहले मैं आपको छोटी सी कहानी सुना देता हूं। क्या होता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल? जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी, मिस्टर ए इज अ सेलर एंड मिस्टर बी ने गुड्स क्या किए थे? बाय किए थे। अब बच्चों, मिस्टर बी बिल एक्सेप्ट करने के बाद मिस्टर ए को रिटर्न कर देता है, और मिस्टर ए हमारे केस में 2 मंथ या 3 मंथ जो भी टाइम था तब तक मिस्टर बी उस बिल को रिटेन करने वाला है। बट मान लीजिए उस 2 और 3 मंथ्स के बीच में मिस्टर सी को किसी और को पैसे देने हैं। राइट, देयर इज पर्टिकुलर पर्सन या कोई और एक पार्टी है, मिस्टर एक्स वाई जेड। अब वो पैसे मांग रहा है हमारे सेलर से और वो सेलर के पास आके बैठ गया, चलो पैसे दो। अब सेलर कहेगा नहीं है मेरे पास कैश, वो बोलेगा चेक दो, मेरे पास चेक भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो ड्रॉवर है वो क्या कर सकता है? उसके पास एक बिल पड़ा हुआ है जो किसने एक्सेप्ट किया था? मिस्टर बी ने। वो मिस्टर बी के द्वारा एक्सेप्ट किया हुआ बिल वो किसको हैंड ओवर कर सकता है? जो भी थर्ड पर्सन है उसको। तो बच्चों, एंडोर्समेंट ऑफ बिल में क्या होता है? एंडोर्समेंट ऑफ बिल में अगर आपके पास कोई बिल पड़ा हुआ है, मतलब ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया होगा, या अगर आपके पास आया हुआ बिल है, वो बिल जब आप किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देते हो, दैट थर्ड पार्टी, अच्छा हम बिल किसे ट्रांसफर करेंगे? जिसे हमें पैसे देने होंगे, मतलब हमारे क्रेडिटर को। तो बच्चों, सच ट्रांसफर ऑफ बिल टू थर्ड पार्टी दैट इज क्रेडिटर इज नोन एज एंडोर्समेंट ऑफ बिल। अब ये बिल एंडोर्स किसने किया? अगर आपने कहानी ध्यान से सुनी होगी तो आपने ध्यान से नोटिस किया होगा बच्चों, ये जो ड्रॉवर है वो बिल क्या कर पाता है? एंडोर्स कर पाता है, क्योंकि उसके पास बिल होगा। ड्रॉवी को तो कुछ मतलब ही नहीं है। जब 2 या 3 महीने बाद ड्यू डेट आएगी, उस ड्यू डेट के दिन या तो ड्रॉवी पेमेंट करेगा या तो ड्रॉवी पेमेंट नहीं करेगा। बट बच्चों, एंडोर्समेंट ऑफ बिल कौन कर पाएगा? यह जो हमारा ड्रॉवर है वो जिसके पास बिल है, ड्यूरिंग द ड्यू कोर्स ऑफ बिल, होल्डर ऑफ बिल इज नोन एज ड्रॉवर। तो बच्चों, ये जो ड्रॉवर है वो क्या करेगा? बिल को एंडोर्स करेगा। क्या होता है एंडोर्समेंट? ट्रांसफर ऑफ बिल। किससे बिल एंडोर्स किया जाता है? टू दी थर्ड पार्टी। और बच्चों, जिस पर्सन को हम बिल एंडोर्स करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, द पर्सन हु एंडोर्सेस द बिल, हमारा ड्रॉवर, द पर्सन हु एंडोर्सेस द बिल इज नोन एज एंडोर्सर। उसे क्या कहा जाता है? एंडोर्सर। एंड पर्सन टू हुम बिल इज एंडोर्स्ड, जिसको हमने बिल ट्रांसफर किया उसे क्या कहते हैं?
एंडोर्सी। क्या कहते हैं बच्चों? एंडोर्सी। तो बिल एंडोर्स करने की जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी? बिल एंडोर्स करने की जर्नल एंट्री आ जाएगी बच्चों एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ध्यान से देखिए, एंडोर्सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और जैसे आप जानते हो बच्चों, ड्रॉवी का इस एंडोर्समेंट वाले अरेंजमेंट से कुछ रिलेशन नहीं है, उसे तो पता भी नहीं होगा ड्रॉवर ने बिल के साथ क्या किया हुआ है, तो यहां पर नो एंट्री। एंडोर्समेंट ऑफ बिल कौन करता है? ड्रॉवर। किसको? थर्ड पार्टी को। ड्रॉवी को पता हो या ड्रॉवी को पता ना हो, ड्रॉवी इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखेगा, क्योंकि ड्रॉवी यहां पर रिलेटेड पार्टी है ही नहीं। सो एंट्री फॉर एंडोर्समेंट ऑफ बिल इज एंडोर्सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। एंडोर्सी पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड बिल्स रिसीवेबल रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब बेटा ड्रॉवर बिल ट्रांसफर करेगा तो बिल उसके पास से चला जाता है, दैट्स व्हाई टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये हो गया हमारा एंडोर्समेंट ऑफ बिल। अब आगे जाके जब 2 और 3 मंथ्स का टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, ड्यू डेट आएगी। अब इस बार ड्यू डेट के दिन बेटा ये जो एंडोर्सी है ना, वो जाएगा ड्रॉवी के पास पेमेंट लेने के लिए। अब वही ड्रॉवी के पास दो ऑप्शन, या तो ड्रॉवी बिल का पेमेंट करेगा या तो ड्रॉवी बिल का पेमेंट नहीं करेगा। मतलब एट द एंड ये एंडोर्स बिल भी क्या होगा सर? या तो ये हॉनर होगा या फिर ये डिसऑनर होगा। एंडोर्स बिल हॉनर होगा या फिर एंडोर्स बिल डिसऑनर होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे एंडोर्स्ड बिल हॉनर। एंडोर्स्ड बिल हॉनर, जब एंडोर्स बिल हॉनर होगा बच्चों तो पेमेंट किसे मिलेगा? सर पेमेंट मिलेगा एंडोर्सी को। तो ड्रॉवर के बुक में इसकी एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि बेटा ड्रॉवर को अब कुछ लेना देना है नहीं, उसने बिल थर्ड पार्टी को ले लिया और थर्ड पार्टी को उस बिल का पेमेंट मिल जाएगा। तो जब एंडोर्स बिल हॉनर हो जाएगा तो ड्रॉवर के बुक में हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। और ड्रॉवी के बुक में हम जानते हैं ड्रॉवी सबसे शरीफ आदमी कौन है? हमारा ड्रॉवी, क्योंकि कोई भी सिचुएशन हो वो हॉनर और डिसऑनर की एंट्री क्या करता है? सेम। आई होप आपको याद होंगी, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में हॉनर की एंट्री दो डिफरेंट सिचुएशंस में देखी थी, बट ड्रॉवी के बुक में वो एंट्री क्या थी बच्चों? सेम। सो एंट्री फॉर हॉनर ऑफ बिल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी क्या होती है? सर एंट्री हो जाती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, और उसके बदले वो पेमेंट कर देता है। वो पेमेंट करेगा तो वो लिखेगा टू कैश और बैंक अकाउंट। ये हो गई हमारी एंडोर्स बिल हॉनर। ड्रॉवी के बुक में कोई भी बिल हॉनर हो, बिल हॉनर की एंट्री ड्रॉवी यही करता है, बिल्स पेबल टू कैश बैंक। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, अगर ये बिल डिसऑनर हो जाता है, एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर, एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर। अगर ये बच्चों बिल डिसऑनर हो जाएगा, अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि हमारे पास डिफरेंट 3 to 4 सिचुएशंस आ चुकी हैं डिसऑनर ऑफ बिल की। रिटेन बिल डिसऑनर, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, और अब आ गया एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर। और लास्ट लेक्चर में जाते जाते मैंने आपको एक थोड़ा सा शॉर्टकट बताने की कोशिश की थी, जिसको आज इस लेक्चर के एंड में एकदम प्रिसाइजली परफेक्टली आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, बट उसी को थोड़ा सा रेफरेंस में लेते हुए हम यहाँ पर एंट्री लिखने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, व्हेन एंडोर्स्ड बिल इज डिसऑनर, कोई भी बिल डिसऑनर हो, किसी भी सिचुएशन का बिल डिसऑनर हो, अगर हम ड्रॉवर के बुक में हैं, हम किसके बुक में हैं बच्चों? ड्रॉवर के बुक में है, तो हम डेबिट किसको लिखते हैं? हम लिखते हैं ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट। किसे लिखते हैं हम? ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट। सर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा ड्रॉवर के लिए बिल डिसऑनर होने पे एट द एंड आप जिस पर्सन से पैसे अभी भी मांग रहे हो वो कौन है? ड्रॉवी। दैट्स व्हाई वी हैव टू डेबिट हिज अकाउंट, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट। आगे टू में किसको लिखा जाता है? होल्डर ऑफ बिल को, क्योंकि इस केस में हमें किससे पैसे लेने हैं? ड्रॉवी से। बट एट द सेम टाइम कोई ऐसा भी पर्सन है जो हमसे पैसे मांगेगा, और हमसे कौन पैसे मांगने वाला है? यही वाला एंडोर्सी, जिसको हमने बिल दे दिया था। अब जब वो बिल हॉनर हो जाता है, उसे पैसे मिल जाते हैं, हम कोई एंट्री नहीं करते हैं, हैप्पी एंडिंग। बट अगर उसे पैसे नहीं मिलते हैं, विच इज कॉल्ड एज एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर, वो हमसे पैसे मांगेगा और हम किससे? ड्रॉवी से। दैट्स व्हाई ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सीज अकाउंट, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सीज अकाउंट। ये हो गया बच्चों हमारा एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर की एंट्री। और अभी आप फटाक से 1 मिनट लीजिए और मुझे बताइए व्हाट विल बी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। ड्रॉवी के बुक में एंट्री
क्या होगी एंडोर्स बिल डिसऑनर की। ड्रॉवी के बुक में एंट्री क्या होगी? ड्रॉवी के बुक में एंट्री के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम जानते हैं ड्रॉवी बेचारा बहुत अच्छा आदमी है, वो एक ही एंट्री करता है हॉनर की यही, और डिसऑनर के लिए वो एंट्री क्या करता है सर? वो लिखता है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, क्योंकि उसके लिए तो सिर्फ एक ही आदमी को पैसा देना बाकी है, वो कौन है? ड्रॉवर, क्योंकि ड्रॉवी अपने बुक्स में ड्रॉवर के अलावा किसी भी पर्सन को एज अ पार्टी नोट नहीं करता है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसके अलावा किसी और का भी नाम आने वाला है नहीं, क्योंकि जो भी अलग अलग अरेंजमेंट्स हो रहे हैं बिल के साथ वो किसके थ्रू या कौन कर रहा है? ड्रॉवर, तो वो रिकॉर्ड करेगा। ड्रॉवी तो कुछ नहीं कर रहा है, तो वो तो जिसे जानता है सिर्फ उसी का नाम रिकॉर्ड करेगा। एंड दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड वन मोर सिचुएशन व्हिच इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट ऑफ बिल। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर एंडोर्समेंट एक और केस हो गया, क्या इसके अलावा और कोई केस हो सकता है? हमने फर्स्ट देखा था रिटेन बिल, सेकंड देखा था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, तो इसे मैं नाम ले लेता हूं केस 3। दिस इज अ केस 3, थर्ड ऑप्शन है जो बिल के साथ हो सकता है। क्या और कोई ऑप्शन है? हाँ बच्चों, और एक ऑप्शन है। जैसे ही बिल ड्रॉ हुआ, जैसे ही बिल एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्ट होने के बाद कहाँ पहुंच गया? ड्रॉवर के पास। सारी कहानियां इसके आगे अलग अलग रास्ते ओपन होंगे। बिल ड्रॉ होगा, ड्रॉवी एक्सेप्ट करेगा, ड्रॉवी ने एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को रिटर्न किया। अब ड्रॉवर उस 2 और 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में बिल के साथ क्या क्या कर सकता है उसके बारे में हम देख रहे हैं। पहला, खुद के पास रखेगा विच इज कॉल्ड एज रिटेन बिल। सेकंड, डिस्काउंटिंग करवाएगा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बैंक के पास इन कैश करवाना इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। किसी और पर्सन को पैसा देने बाकी, आप उस पर्सन को बिल दे दीजिए, दैट इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट ऑफ बिल। बट मान लो उसको इसमें से ऐसा कुछ नहीं करना है, हमारा ड्रॉवर बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास ऐसे नंबर ऑफ बिल्स आ जाते हैं, और कितने बिल याद रखेगा वो, कहाँ कहाँ याद रखेगा? तो वो क्या कर सकता है बच्चों, जैसे हम चेक्स को डिपॉजिट करते हैं बैंक में, जैसे हम चेक्स को डिपॉजिट करते हैं बैंक में, वैसे ही हमारा ड्रॉवर बिल को डिपॉजिट कर सकता है बैंक में। क्यों? कलेक्शन के लिए। वो किसको डिपॉजिट करेगा? बिल को। कहाँ डिपॉजिट करेगा? बैंक में। क्यों? फॉर कलेक्शन। जैसे हमें बहुत सारी पार्टीज के से चेक आते हैं, तो हम कैसे चेक डेट्स देख के बैंक में डिपॉजिट कर लेते हैं, वैसे ही आप इन बिल को भी डिपॉजिट कर सकते हो फॉर कलेक्शन, विच इज कॉल्ड एज बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, ये एक अलग केस होगा। नेक्स्ट केस, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन, अगर आपने ये कहानी ध्यान से सुनी होगी जो मैंने अभी आपको बताई, तो उसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिल भेजेगा कौन कलेक्शन के लिए? ड्रॉवर। क्यों? क्योंकि ड्रॉवर के पास बहुत सारे बिल हैं। क्या ड्रॉवी का इसमें अभी तक कुछ रोल आया? नहीं, इस इवेंट में ड्रॉवी का कुछ भी रोल नहीं है बच्चों। तो वापस से व्हेन द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, यहां पर हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, यहां पर हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, बट यहां हम करेंगे बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। सर हमने बिल को कहां भेजा? बैंक में भेजा। क्यों भेजा? फॉर कलेक्शन। अच्छा, तो सर हमें ये तो समझ में आ रहा है कि बिल जो है बिल ड्रॉवर के पास से जाएगा, क्योंकि ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया, ड्रॉवी ने एक्सेप्ट करके किसको दे दिया? ड्रॉवर को। अब ड्रॉवर के पास बिल है, अब ड्रॉवर चाहता है वो बिल कलेक्ट हो जाए, वो बैंक में डिपॉजिट कर लेगा, तो बिल तो बिजनेस से जा रहा है सर। तो लिख लीजिए, to bills receivable being real account debit what comes in credit what goes out। तो ये तो बराबर है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। to bills receivable account, सर हमने बिल को कहाँ भेज रहे हैं? हम बैंक में भेज रहे हैं, तो सर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ना बैंक अकाउंट डेबिट। अगर बेटा अगर आप ये बैंक अकाउंट डेबिट ऐसा लिख लोगे ना तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि हमारे बैंक में पैसे नहीं आए हैं। We have just sent that bill to bank for collection, और वो अब तक कलेक्ट नहीं हुआ है। वो क्लियर कब होगा? जब ड्रॉवी पेमेंट करेगा तब। एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल अकाउंट। जैसे हम सस्पेंस अकाउंट की हेल्प कैसे लेते थे एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन में, वैसे यहाँ पर हम एक इमेजिनरी अकाउंट की हेल्प लेंगे, जिसे हम कहेंगे बिल फॉर कलेक्शन कह सकते हो आप, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। तो मैं लिख रहा हूँ बच्चों बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, डेबिट द रिसीवर एंड बिल क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो दैट्स हाउ वी हैव सेंट द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम हमने कर लिया। सर जैसे ही हमने बिल को बैंक में भेज दिया है फॉर कलेक्शन,
बिल क्रेडिट क्यों? बिकॉज बिल गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट क्यों? बिकॉज दे आर दी रिसीवर, डेबिट दी रिसीवर। सिर्फ बैंक लिखना गलत इंटरप्रिटेशन देगा, ऐसा लगेगा बैंक में पैसे आ गए जो नहीं आए हैं, दैट्स वाई नाम लिखा गया है बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। आगे बढ़ते हैं। जब बच्चों ये बिल फॉर कलेक्शन भेजा जाता है आगे जाके इसके साथ भी यही होगा, या तो ये बिल हॉनर होगा या फिर ये बिल क्या हो जाएगा? डिसऑनर। तो हम आगे लिखेंगे, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, BFC हॉनर, bill sent to bank for collection honor when the bill which is sent to bank for collection is honored। अब पैसे कहाँ आएंगे? जैसे चेक हॉनर होने पे पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आते हैं, वैसे ये BFC हॉनर होने पर भी पैसे हमारे ही बैंक अकाउंट में आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, क्योंकि क्या होता है अगर हम इनको प्रीवियस सिचुएशंस के साथ कंपेयर करें तो हमने ये देखा था कि एंडोर्स बिल हॉनर की एंट्री हमने नो एंट्री लिखी है। अगर आप डिस्काउंटेड बिल हॉनर उसकी भी एंट्री देखते हो तो वहां पर भी हमने नो एंट्री लिखा था, क्योंकि बेटा वहां पर ड्रॉवर को पैसे मिलते ही नहीं हैं। यहां पर सर यहां पर भी तो पैसे नहीं मिल रहे हैं, बैंक को मिल रहे हैं, बट बेटा ये बैंक ड्रॉवर का बैंक अकाउंट है, ड्रॉवर के अपने बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं व्हेन BFC इज हॉनर्ड एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू रिकॉर्ड इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री। तो जब भी BFC हॉनर होगा पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे, हमारे मतलब किसके? ड्रॉवर के। तो एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और हमने ये जो आर्टिफिशियल अकाउंट जानबूझ के जिस अकाउंट को हमने डेबिट दिया था, अब हम उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। सर इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद क्या यहां पर ड्रॉवी के बुक में कोई चेंज आएगा? नहीं बच्चों, ड्रॉवी के बुक में कोई चेंज नहीं आएगा। कोई भी बिल हॉनर हो, बिल हॉनर हुआ, ड्रॉवी ने तो बेचारे ने एक ही एंट्री बाय हार्ट की है, सीधा साधा आदमी है ना, एक एंट्री बाय हार्ट कर रखी है उसने। हॉनर की क्या एंट्री लिखता है वो लिखता है बिल्स पेबल टू कैश बैंक, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। जैसे भी क्वेश्चन में दिया होगा लिख सकते हैं टू कैश और बैंक अकाउंट। आप कैश से पे कर रहे हैं, आप चेक से पे कर लेंगे, अकॉर्डिंगली आप एंट्री लिखेंगे। सर क्या BFC भी डिसऑनर हो सकता है? क्यों नहीं, वो तो ड्रॉवी पे डिपेंड करता है ना कि वो किस बिल का पेमेंट करेगा और किस बिल का पेमेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट सिचुएशन, BFC डिसऑनर when the bill sent to bank for collection is dishonored, when bill sent to bank for collection is dishonored। अब क्या होगा? हमारे बैंक में पैसे नहीं आएंगे। सर कहानी तो वही है, जब भी कोई भी बिल डिसऑनर हो, डेबिट किसको होगा? ड्रॉवी को, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट। कोई भी बिल डिसऑनर हो, डेबिट किसको आएगा? ड्रॉवी को। और क्रेडिट बेटा यही, इस बार हमने डेबिट किसको किया था? BFC को, क्रेडिट भी उसी को करेंगे टू, मैंने लिखा हुआ है बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। अब बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट भी पूरा लिख सकते हैं, कोई पनिशमेंट नहीं है। या ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू BFC, दैट इज ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये कहानी। सर वहां पर कोई भी डिसऑनर हो, बहुत शरीफ आदमी है हमारा, क्योंकि उसको तो बस एक ही एंट्री आती है, कौन सी? कोई भी एंट्री। क्या बात कर रहा हूं बच्चों? कोई भी जर्नल एंट्री क्या होती है यहाँ पर? ड्रॉवी के बुक में कोई भी डिसऑनर की एंट्री हो, ड्रॉवी एंट्री क्या करता है? ड्रॉवी एंट्री करता है सर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, बिकॉज अल्टीमेटली बिल का पैसा नहीं देना है, बिल तो कैंसिल हो जाएगा, बट द स्टिल दैट अमाउंट इज पेबल टू ड्रॉवर। बताया था डेबिटिंग समवन्स अकाउंट मतलब उनसे पैसे आने वाले हैं, एंड क्रेडिटिंग समवन्स अकाउंट मतलब वी हैव टू पे देम, अभी भी उनको पैसा देना बाकी है। तो ड्रॉवे के लिए बिल तो कैंसिल हो गया बट पैसे अभी भी देने बाकी है, दैट्स व्हाई वी क्रेडिट ड्रॉवर्स अकाउंट। दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द मेजर केसेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हमने सारे के सारे केसेस कंप्लीट कर लिए हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज थी एक बिल के साथ क्या क्या हो सकता है। तो पहला केस कौन सा देखा था हमने? रिटेन बिल, हॉनर और डिसऑनर। सेकंड केस हमने देखा था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, हॉनर और डिसऑनर। फिर हमने देखा डिस्काउंटिंग के बाद बच्चों एंडोर्समेंट ऑफ बिल, हॉनर और डिसऑनर। और फोर्थ केस हमने देखा BFC, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, और ये होगा हॉनर और डिसऑनर। यही बच्चों मेजर केसेस और मेजर पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसके बाद और भी थोड़े से मिसलेनियस केसेस बचे हुए हैं, हम उनको भी कवर कर लेंगे।
और जर्नल एंट्रीज के साथ कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अब हम देखने वाले हैं नोटिंग चार्जेस। अब तक हमने देखा जो सारे बिल डिसऑनर हो रहे हैं सर, रिटेन बिल वो भी डिसऑनर हो गया, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया, एंडोर्स बिल डिसऑनर हो गया, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर हो गया। अगर ये ड्रॉवी ऐसे ही बिल डिसऑनर करते रहेंगे तो ड्रॉवर के पैसे रिकवर कैसे होंगे? क्या कुछ और ऑप्शन है? हाँ बेटा, ड्रॉवर कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द डिसऑनर ऑफ बिल, और उसके लिए उसे क्या करवाना होगा, उसे ये जो डिसऑनर हुआ है इस डिसऑनर को रजिस्टर करवाना है, और इस डिसऑनर को रजिस्टर करने के लिए उसे नोटरी पब्लिक ऑफिस जाना होगा, और वहां पर नोटरी पब्लिक ऑफिसर को यू हैव टू पे सर्टन चार्जेस विच इज कॉल्ड एज नोटिंग चार्जेस विच आर पेड बाय द होल्डर ऑफ बिल ऑन अकाउंट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल। अगर बिल डिसऑनर होता है तो जिस पर्सन के पास बिल है, जो भी होल्डर ऑफ बिल है, ये मैं होल्डर ऑफ बिल का कंसेप्ट आज आपको डेफिनेटली क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये जो वर्ड है वो आपको बहुत सारे एंट्रीज फ्रेम करने में बहुत हेल्प करता है। तो बच्चों, नोटिंग चार्जेस पे किए जाते हैं टू रजिस्टर्ड डिसऑनर ऑफ बिल। कौन पे करता है? होल्डर ऑफ बिल। जिसके भी हाथ में बिल होगा वो पर्सन नोटिंग चार्जेस पे करता है। सर ये बार बार इतना इन्फोसाइज क्यों कर रहे हैं? यू विल कम टू नो विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं डिसऑनर की तो मैंने क्या कहा, वी हैव टू गेट रजिस्टर दैट डिसऑनर ऑफ बिल, और उसके लिए वी हैव टू पे नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है? होल्डर ऑफ बिल। नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है? होल्डर ऑफ बिल। तो कितने सारे सिचुएशंस हैं? सर बहुत सारे सिचुएशंस हैं। मतलब ये नोटिंग चार्जेस पेड की एंट्री कब कब आ सकती है, तो यहां पर हम देखेंगे नोटिंग चार्जेस पेड की एंट्री कब आएंगी बेटा। यहां पर हम उसको एनसी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, नोटिंग चार्जेस राइट व्हेन रिटेन बिल डिसऑनर। जब रिटेन बिल डिसऑनर होगा। दूसरा कौन सा बिल डिसऑनर होता है? नोटिंग चार्जेस व्हेन, नोटिंग चार्जेस कब बेटा? एट डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। सर और भी तो बहुत सारे केसेस है ना। हाँ, नोटिंग चार्जेस व्हेन एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर। और एक केस लिख लीजिए सर। हाँ, नोटिंग चार्जेस व्हेन, कौन सा? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, व्हेन बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर। ये अलग अलग मैंने आपके सामने केसेस लिख लिए, और इन केसेस का टाइम आपको अलोंग विद डिसऑनर अगर क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस दिए हैं तो यू हैव टू रिकॉर्ड दैट नोटिंग चार्जेस एज वेल। अब ये जो नोटिंग चार्जेस हैं ये किसका खर्चा है? हु इज लायबल टू पे दिस नोटिंग चार्जेस? तो बेटा लीगली एक्चुअली ये एक्सपेंसेस होते हैं ड्रॉवी के। ये जो नोटिंग चार्जेस वाला एक्सपेंस है ये किसके हैं? ड्रॉवी के। ये किसकी बुक्स थी? हमारी ड्रॉवर की। और ये किसकी साइड है? हमारी ड्रॉवी की। हाँ, तो एक्चुअल में कौन पे करने के लिए लायबल है? ये जो ड्रॉवी है ना वो नोटिंग चार्जेस पे करने के लिए लायबल है। इससे पैसे रिकवर किए जाएंगे, ड्रॉवर से नहीं। तो अब हम देखेंगे अलग अलग केसेस में एंट्री। तो पहले मैं ड्रॉवी की एंट्री बता देता हूं क्योंकि वो बहुत सिंपल है, क्योंकि उसके केस में हर बार एंट्री क्या रहेगी? सेम। जैसे मैंने कहा नोटिंग चार्जेस किसका एक्सपेंस है? ड्रॉवी का। तो एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। और सच में वो पे करता है क्या? ड्रॉवी बेटा पे नहीं करता है। नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है? होल्डर ऑफ बिल। तो रिटेन बिल डिसऑनर में बिल किसके पास होगा? ड्रॉवर के पास। तो ड्रॉवर नोटिंग चार्जेस पे करेगा। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर में बिल किसके पास होता है? सर बैंक के पास। तो बैंक नोटिंग चार्जेस पे करेगा। एंडोर्स बिल डिसऑनर में बिल किसके पास होता है डिसऑनर के टाइम? एंडोर्सी के पास। तो एंडोर्सी नोटिंग चार्जेस पे करेगा। और व्हेन द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल किसके पास होता है? बिल होता है बैंक के पास। तो बैंक पे करेगा नोटिंग चार्जेस। एंड दैट्स वाई बेटा यहां पर हम कहीं पर भी यहां पर नोटिंग चार्जेस है किसका? ड्रॉवी का। तो इसीलिए ड्रॉवी के बुक में लिखा जाता है ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट, बट टू कैश या टू बैंक नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वो तो पे ही नहीं कर रहा है। तो वो क्या लिखेगा? आज नहीं तो कल आगे जाके बिल के जैसे नोटिंग चार्जेस की भी अमाउंट ये ड्रॉवी है वो किसको देगा? ड्रॉवर को। तो वो लिखता है
टू ड्रॉवर, क्योंकि ये भाई साहब ड्रॉवर के अलावा किसी को भी नहीं जानते, वो अपने बुक में सिर्फ एक ही पर्सन का नाम लिखता है, दैट इज ड्रॉवर, और सारे केसेस में यही एंट्री आएगी, नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर। कौन सा भी केस हो, ड्रॉवी के बुक में एंट्री चेंज नहीं होती है। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, यहाँ पर भी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। हर बार बेटा सेम एंट्री, क्यों? क्योंकि ड्रॉवी अपने बुक्स में सिर्फ ड्रॉवर का नाम लिखता है, एक्सपेंस है, डेबिट किया जा रहा है, एंड द अमाउंट इज पेएबल टू ड्रॉवर। यहां पर ये जर्नल एंट्रीज चेंज होती हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। जैसे मैंने आपके लिए डिसऑनर में कहा था कि इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, ड्रॉवर के बुक में किसका अकाउंट डेबिट होता है? ड्रॉवी का, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे किससे रिकवर करना है? ड्रॉवी से। तो बेटा होल्डर ऑफ बिल नोटिंग चार्जेस पे तो कर देगा, बट वो लिखेगा कि पैसे हमें लेने किससे हैं? ड्रॉवी से। किससे लेने हैं? ड्रॉवी से। तो बच्चों उसकी एंट्री आ जाएगी हमारे पास यहां पर भी, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे हम? ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में हम किसको लिखेंगे बेटा? क्रेडिट में हम लिखेंगे ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू, आगे कौन सा बिल है? रिटेन बिल डिसऑनर। सर रिटेन बिल डिसऑनर में बिल ड्रॉवर के पास होता है और ड्रॉवर के पास होता है तो ड्रॉवर के जेब से चार्जेस जाएंगे, तो उसके लिए वो क्या लिखेगा? टू कैश अकाउंट, खुद पे कर रहा है ना इसलिए। नोटिंग चार्जेस व्हेन डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, डेबिट तो फिक्स है सर, डेबिट किसको आएगा? ड्रॉवीज अकाउंट को, क्योंकि अल्टीमेटली ड्रॉवर पैसा किससे रिकवर करेगा? ड्रॉवी से। बट पे किसने किया है? सर पे तो किया है, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर है तो बैंक ने पे किया है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? टू बैंक अकाउंट। नोटिंग चार्जेस व्हेन एंडोर्स बिल डिसऑनर, डेबिट तो फिक्स है ड्रॉवी को, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ड्रॉवर ये सारे पैसे किससे रिकवर करने वाला है? सर ही इज गोइंग टू रिकवर ऑल द मनी फ्रॉम ड्रॉवी, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू। होल्डर ऑफ बिल, ये बिल किसके पास था? ये कौन सा है? एंडोर्स बिल डिसऑनर है, और अगर एंडोर्स बिल डिसऑनर है तो नोटिंग चार्जेस किसने पे किए होंगे? एंडोर्सी ने। ये बेटा नॉर्मल सिचुएशन है जिसमें होल्डर ऑफ बिल नोटिंग चार्जेस पे करता है। और सर यहाँ पर सर हमने बिल भेजा था हमारे बैंक में फॉर कलेक्शन, तो जब बिल आपने आपके बैंक में भेजा है फॉर कलेक्शन तो आपका बैंक पे करेगा नोटिंग चार्जेस, तो एंट्री आ जाएगी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर ये एंट्री कट हो रही है तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। दैट्स हाउ बेटा हमने सारे के सारे नोटिंग चार्जेस की एंट्री यहां पर हमने क्या कर ली है? कंप्लीट कर ली है। अब सर क्या डिसऑनर की एंट्री और नोटिंग चार्जेस की एंट्री सेपरेट करनी पड़ती है या हम कंबाइन कर सकते हैं? बेटा ये कंप्लीटली आपके चॉइस पे है, आप चाहिए तो कंबाइन कीजिए और आप चाहिए तो सेपरेट कीजिए। मैं बस इतना बता देता हूं आप लोगों को कि ये जो दो केसेस है ना हमारे, कौन कौन से दो केसेस? पहला तो यहां देख लीजिए, ये वाला डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर और एंडोर्स बिल डिसऑनर। यहां पर तो डिसऑनर और नोटिंग चार्जेस की एंट्री भी क्या है? सेम है। तो यहां तो जस्ट आप डिसऑनर में नोटिंग चार्जेस की अमाउंट ऐड कर दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। जाइए पेज टर्न कीजिए, देखिए डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की एंट्री क्या लिखी है? ड्रॉवी टू बैंक। एंडोर्स बिल डिसऑनर की एंट्री क्या लिखी है? ड्रॉवी टू एंडोर्सी, और वही इनकी नोटिंग चार्जेस की एंट्री है। तो वहां पर उन्हीं एंट्रीज में हम इनको अमाउंट को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। लेट्स से बिल का अमाउंट है 10,000 जो डिसऑनर हुआ और नोटिंग चार्जेस का अमाउंट है 100, तो आप ऐड करके लिख सकते हैं 10,100, 10,100। कौन से दो केसेस में? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर और एंडोर्स बिल डिसऑनर में। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर आप जिस डिसऑनर के अमाउंट में नोटिंग चार्जेस ऐड करके कंबाइंड एंट्री लिख सकते हो, बट ड्रॉवर के केस में और बीएफसी डिसऑनर के केस में इट इज एक्सपेक्टेड कि आप सेपरेट एंट्री करें, और अगर उसे भी कंबाइन में करना चाहो तो आप क्रेडिट में कुछ चेंजेस करके कर सकते हो। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि सर वो भी कैसे होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको डेफिनेटली उसके लिए भी छोटा सा और एडवांस लेवल के सेशंस में उन बातों पे भी डिस्कस किया जाएगा। एंड दैट्स हाउ वी हैव कवर्ड नोटिंग चार्जेस का पूरी की पूरी सिचुएशंस और केसेस एज वेल, राइट। अब बच्चों इतनी जर्नल एंट्रीज सिखाने के बाद और भी थोड़ी सी एंट्रीज बच रही है, राइट। अब मुझे ये जानना है कि एक्चुअल में जो बच्चों को ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं
लेट्स से अगर आप सीबीएसई में हैं तो आपको 11th स्टैंडर्ड में होगा, और अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड्स में हैं तो आपको 12th स्टैंडर्ड में ये टॉपिक हो सकता है। तो इसके आगे के जो एंट्रीज है वो मैं डेलिबरेटली नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे फीडबैक मिलता है कि नहीं सर हमें ये समझ में आ रहा है, ये एंट्रीज हमें अच्छी लग रही है, तो जैसे क्या बचा हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वी हैव टू डिस्कस एंट्रीज इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी का केस बचा हुआ है बच्चों, एंड अलॉन्ग विद द इंसॉल्वेंसी एक लास्ट केस और बचना है विच इज कॉल्ड एज रिन्यूअल ऑफ बिल। इतना पार्ट मैं पेंडिंग रहने दे रहा हूं, और ये पार्ट पे वीडियोस तब बनेंगी जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कम्युनिकेट करेंगे कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, आगे का पार्ट बनाइए, तो आपके लिए और एक पार्ट लेके आया जाएगा जिसमें आपकी सारी जर्नल एंट्रीज क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, या फिर आपको बोर्ड क्वेश्चंस पे वीडियोस चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कोई वीडियोस चाहिए, जो भी रिलेटेड हो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, आप बस कहिए, आपके वीडियोस डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।